हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुरुषोत्तम मास का 5वां अध्याय। चौथे अध्याय में आपने सुना था, सूत पुराणी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान नारायण नारद जी को कहते हैं, वैसे काम्य वन में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं। वही कथा मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। नारद ने पूछा, हे महाभाग्यशाली, हे तप के भंडार श्री नारायण, श्री हरि के मलमास के वचन सुने और वह बाद में भगवान के चरणों के आगे गिर गया। तब श्री प्रभु ने उसे क्या कहा था? मलमास के दुख निवारण के लिए भगवान विष्णु अपना वाहन गरुड़ को आज्ञा देते हैं और गरुड़ को विशाल पंख से बहे शीतल पवन से मलमास में होश आ जाते हैं। दुख और संताप से घेरे हुए मलमास को अपना भूला हुआ दुख पुनः याद आ जाता है। इससे स्वस्थ होते मलमास ने विनती से भगवान विष्णु जी को कहा, यह जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। ऐसी बात सुनते ही विष्णु जी मलमास के पास गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, यह सब तो भूल जा, शांत हो जा, मेरे साथ गोलोक चल, जहाँ भगवान कृष्ण जी विराजमान हैं। वह श्याम वर्ण वाले मुरली को धारण किए, पीताम्बरी पहने हुए, अपनी छाती में श्री वत्स व चिन्ह लिए हुए, रत्नों से बने सिंहासन पर बैठे हुए, अपने पार्षदों के बीच रहे हुए भगवान श्री कृष्ण जी श्री पुरुषोत्तम जी भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ही श्री पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे जगत के आधार रूप है, निष्प्रिय और निर्विकार है, परिपूर्ण है, प्रकृति से परे है, सर्व के नियंता है हमारे प्रभु। इसलिए तू मेरे साथ गोलोक चल। यह गोलोक योगी लोक से भी दुर्लभ है, अज्ञानमय अंधकार से समाप्त कर ज्ञान मार्ग का प्रकाश करता है, तीनों लोगों से बढ़िया है। यह गोलोक शाश्वत, सनातन और कायम रहने वाला है और इसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। उसकी दाहिनी ओर से 50 करोड़ योजन पर वैकुंठ आया है और उसकी बाईं ओर से अंतर से शिवलोक बसा हुआ है। यह दोनों अति सुंदर हैं। हे मलमास, मैंने इतना तुम्हें बता दिया है क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे दुख को दूर करना चाहता हूँ। जब तुम गोलोक जाओगे वैसे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना सुनाते भगवान श्री विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ जी पर सवार हो गए। साथ में मलमास को लिया दोनों गोलोक पहुंच गए। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्मा का गोलोक में मलमास नामक 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा को सुनेंगे। गो सेवा की कथा। एक नगर था, वहाँ सुनारिन रहती थी। वह विधवा थी, संतान भी न थी, अपने छोटे घर में अकेली रहती थी। इधर उधर कुछ छोटे बड़े काम करके उन्हें जो कुछ मिलता था वह अपना गुजारा करती थी। जब फुर्सत मिलती तब प्रभु भक्ति में लग जाती थी। वह कभी किसी की खरी खोटी में अपना मन नहीं लगाती थी। एक समय नगर में कथा का प्रारंभ हुआ। सुनारिन वहां जाने लगी, कथा सुनने लगी। एक दिन कथा वाले गुरु यज्ञ का महिमा बता रहे थे। आखिर में कथाकार ने बताया, यदि जिसके पास पैसे नहीं हैं वह श्रम यज्ञ या सेवा यज्ञ कर सकता है और फल प्राप्त कर सकता है। सुनारिन ने सोचा, अपने पास तो पैसे नहीं हैं, क्यों भला सेवा या श्रम यज्ञ न किया जाए। अब गांव से दूर एक तालाब था। वहां छोटी सी एक कुटिया में महात्मा रहते थे। वह महात्मा सतत प्रभु भक्ति में मग्न रहते थे। महात्मा पवित्र और त्रिकाल ज्ञानी लग रहे थे। अपने चेहरे से एक अजब सा तेज निकलता था। गांव वाले नित्य दर्शन के लिए वहां जाते। सुनारिन भी दर्शन के लिए जाती थी। सुनारिन ने मन ही मन में सोचा कि श्रम यज्ञ के लिए महात्मा जी की कुटिया बड़ी अनुकूल है। और क्या, फिर तो वह सुबह में कुटिया पहुंच गई, साफ सफाई की, कचरा दूर किया, पानी छिड़का, जल के बर्तन भी साफ किए। यह सब काम महात्मा जी के अनुपस्थिति में किए। महात्मा जी जंगल गए थे, वे वापस आए। अपनी कुटिया की स्थिति देखते ही सोच में पड़ गए। सब साफ सुथरा है, अच्छा था, पानी का पात्र भी ठीक से भरा हुआ था। अब यह सुनारिन ने एक क्रम में बदल डाला। जैसे महात्मा जी जंगल जाते तब सुनारिन वहां आ जाती, सब काम संपूर्ण करके अपने घर चली जाती। महात्मा जी देखते खुश हो जाते थे, मन ही मन साफ करने वाले को आशीष देते थे। ऐसा रोजाना होने लगा। महात्मा जी सुबह सुबह जंगल जाते और सुनारिन सफाई कर चली जाती। लेकिन एक दिन महात्मा जी ने वहां छुप कर देखा, सुनारिन अपने समय पर आई और काम करने लगी। काम पूरा हुआ तब महात्मा ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो और मेरी सेवा क्यों करती हो? सुनारिन ने अपना परिचय दिया और संकल्प बताया। महात्मा खुश हुए, बोले, हम तुम्हारे अच्छे काम से खुश हैं।
कल से पुरुषोत्तम मास शुरू हो जा रहा है। तुम अधिक मास का व्रत रखना और साथ में गाय की सेवा भी करना। तुम्हें हर रोज एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। इस तरह एक मास तक करोगी तो तुम्हें गौ माता की सेवा का पुण्य मिलेगा। साथ साथ व्रत करने से 30 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सुनारिन खुश हुई, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत शुरू किया। प्रातः काल में वह नदी के ओर स्नान करने जाती। स्नान के बाद कांठा कौरमा जी की पूजा करती, कथा सुनती और गौ को लीला घास डालती थी, भाल में तिलक लगाती थी। वह खुद एक समय का भोजन करती थी, यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देती थी। मास इस तरह समाप्त हुआ। आखिर में अपना व्रत मनाया। एक दिन वह सोच में पड़ गई, मैंने 30 दिन तक सब कुछ किया है, क्या मुझे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा? अगर मिला है तो मैं कैसे जानूं? तब कुदरत का खेल हुआ। नगर का जो राजा था उसका पुत्र राजकुमार गर्मी से तंग आ गया था, मानो तंग हो गया था। वैसे तो वह युवा था, स्वरूपवान था, तंदुरुस्त था, मगर अपनी शरीर की गर्मी की वजह से हैरान था, परेशान था। शरीर में ऐसी गर्मी उठती थी कि मानो आग लग गई हो। चैन भी खो डालता था। इधर राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीम को बताया था कि जति यति को भी बताया, अनेक क्रियाएं करवाई थी, मगर अच्छे फल नहीं मिले। नगर में जो कोई बताता वह राजा कर डालता था, मगर परिणाम हमेशा शून्य ही रहता था। राजकुमार की जलन चालू ही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन कहीं से सिद्ध पुरुष आ गए और राजा ने अपनी सब समस्या बताई। सिद्ध पुरुष ने राजकुमार के मस्तिष्क की रेखाएं देखते हुए कहा, राजन, आपका राजकुमार मेरी कोई दवा से ठीक नहीं होगा, मंत्र तंत्र भी सफल नहीं होंगे, लेकिन कोई अपने 5 अश्वमेध यज्ञ का फल देता है तब राजकुमार की जलनदाह दूर हो सकेगी, क्योंकि आपका पुत्र अपने पूर्व जन्म के कोई श्राप से पीड़ित है और आपके यहाँ जन्म के साथ पीड़ा लेकर आया है। सिद्ध पुरुष ने रास्ता बताया और चल पड़े। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, अपने नगर में घोषणा की जाए कि कोई भी आदमी यदि अपने 5 अश्वमेध यज्ञ का दान देकर राजकुमार की पीड़ा दूर करता है तो उसे राजा जी हमारी ओर से भारी इनाम दिया जाएगा। नगर में जगह जगह घोषणा की गई, मगर राजा के पास कोई नहीं आया। राजा रानी दुखी हुए, कोई मार्ग नजर नहीं आता था। यह बात सुनारिन के कान तक गई और अगर कोई 5 अश्वमेध यज्ञ का फल राजकुमार को देता है तो जलन दूर हो सकती है। तब सुनारिन ने महात्मा जी की बात की कसौटी करना चाहिए। सुनारिन तब राजा जी के पास आ गई और नमस्कार के बाद बोली, महाराजा, अगर आप कहे तो मैं राजकुमार को मेरे अश्वमेध यज्ञ का फल देने के लिए तैयार हूँ। राजा ने सोनारिन की बात सुनी, देखता ही रहा। सोनारिन वैसे तो गरीब लगती थी, सामान्य लगती थी, फिर भी वह अपने अश्वमेध यज्ञ का फल देने को तैयार थी। इतना ही नहीं, अश्वमेध यज्ञ करना कोई मामूली बात नहीं थी। राजा ने सुनारिन की बात को मान ली, क्योंकि राजा चाहता था एक उपाय और कर ले। तब सुनारिन ने एक कलश में पानी मंगवाया और अंजलि भर चारों दिशा में छिड़का। बाद में अंजलि में पानी भरकर भगवान पुरुषोत्तम जी का ध्यान किया और कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम जी, आपके व्रत के प्रभाव से यदि मुझे 30 अश्वमेध यज्ञ का फल मिला है तो मैं इसमें से 5 का फल राजकुमार को देती हूँ। आप राजकुमार की जलन दूर करो और उसके शरीर में शीतलता प्रदान करो। सुनारिन ने भगवान को प्रार्थना की और थोड़ा पानी राजकुमार के मुंह में डाला। मानो थोड़ी देर बाद चमत्कार हो गया। राजकुमार का काम बन गया। राजकुमार के शरीर से जलनदाह कम होने लगी और देखते ही देखते राजकुमार बराबर ठीक हो गया। राजा रानी ने देखा और दोनों की आंखों में आंसू भर गए। इधर राजकुमार खुद सुनारिन के पैरों में पड़ गया। राजा रानी की आंखों में हैरत का भाव जागा। सोचने लगा, अभी कुछ समय पूर्व पुत्र अपने दर्द से उदास था, दुखी था, और अब राजा भी थोड़ी देर बाद सुनारिन के पैरों में पड़ गया। रानी भी पड़ गई। दोनों कहने लगे, बहन, आपकी भक्ति और श्रद्धा से हमारे राजकुमार को नया जीवन दिया है। आपने अपने व्रत का फल हमें देकर बड़ा उपकार किया है। हमें इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब आपकी इच्छा हो तो वह मांगो, जो आपको चाहिए हम देने को तैयार हैं। सुनारिन बोली, हे राजन, हे रानी साहिबा, भगवान पुरुषोत्तम की मुझ पर बड़ी कृपा है। भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है इससे मुझे पूर्ण संतोष है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप दोनों भी आजीवन भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करें और संकल्प लें, गौ सेवा भी करें। इसमें हमारी भलाई है, कल्याण है। सब सुनारिन की बात सुनते ही राजा रानी ने व्रत गौ सेवा का संकल्प लिया है। और कथा यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दोस्तों।